साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, respected elders, parents, and respected Ramesh sir and Aruna Govilmanda madam, and all the dignitaries present in this meeting. Jai Bhim, Jai Mool Nivasi. Our previous speakers elaborately discussed about this point and subject. I would like to share my views in this concluding session. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, ब्राह्मणिकल फोर्सेस मेड अस as drummers, dancers and beggars. When I read this quotation, वो ड्रमर्स कौन है, डांसर्स कौन है और बेगर्स कौन है? बेगर्स मीन्स याचक. मनुस्मृति में याचकों के लिए एक निबंधन है. वो निबंधन है, माता भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि. सो भवती भिक्षां देहि कहने वाला है ब्राह्मण है. भिक्षां भवती देहि वो दूसरा प्रिंसिपल है. भिक्षां भवती देहि वो क्षत्रिय है. भिक्षां देहि भवती वो वैश्य है. सो बेगर्स के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए ये निबंधन है मनुस्मृति में. ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है. और शूद्रों के लिए याचक करने के लिए अधिकार नहीं है. ऐसा याचक करने के लिए अधिकार नहीं है. भवती कहने के लिए अधिकार नहीं है. ये मनुस्मृति का. बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको भारत का संविधान दिया था. इसमें ऐसा प्रोविजंस नहीं है. सबको सम्मान, सबका विकास. दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर. तो इधर जब ये बेगर्स को देखने के समय दो 3-4 कम्युनिटीज़ है, कुल है, कैस्ट. वो पहला वाला है माला मास्टिन्स, इधर आंध्र में रहने वाला है. वो वैरियर कम्युनिटी है, जहाँ पांडवल कोंड कहता है. लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है. एक्चुअली वो बुद्ध विहार है. वो बुद्ध विहार प्रोटेक्ट करने के लिए ये कम्युनिटी उधर दे आर रिसाइडिंग देयर. दिस इज वन कम्युनिटी. छायला कम्युनिटी है. वो दे टेक कोबरा विद देम. सर्प को लेकर बेगिंग करने वाला है. ये छायला कम्युनिटी मोर नंबर ऑफ फैमिलीज द्राक्षाराम के पास है. वो द्राक्षाराम पंचाराम के में एक मंदिर है. उसी मंदिर प्रोटेक्ट करने के लिए ये कम्युनिटी है, वो भी बेगर्स है. और तीसरा कम्युनिटी आसादुला. कम्युनिटी का नाम आसादुला. आ
साधु साधु कहने वाला है, असाधुला, वो के सिर पर गरगा लेकर चलने वाला है। वो मेडिसिनल कम्युनिटी, उनका हेडक्वार्टर है, मोर नंबर ऑफ पीपल असाधुला, वो मंडपेटा में रहने वाला है। और फोर्थ कम्युनिटी गंगिरेड्ला, वो सांड को लेकर याचक करने वाला है, गंगिरेड्ला। इसी कम्युनिटी का ज़्यादा पॉपुलेशन इसी ज़िले में विद्रुमुड़ी एक गांव है, उसी गांव पर है। When we conducted मूलनिवासी मेला, उसी समय ये याचक कम्युनिटीज को देखने के लिए, उनको मूलनिवासी मेला को लाने के लिए, जब when we search about those communities, उनका कम्युनिटी का हेडक्वार्टर भगवान बुद्धा का जो मंदिर कहता है उसी मंदिर के आसपास में है। ये सब्जेक्ट को रिसर्च करना है आने वाले दिनों में। So today's subject is Dravidian civilization, a challenge to the Brahminical forces. द्रविड़ सभ्यता ब्राह्मणवादी ताकतों के लिए एक चुनौती। Baba Saheb Ambedkar said, much of the ancient history of India is no history of all, at all. Not that ancient history. India has no history. It has plenty of it. But it has lost its historic character. This seems to have been done deliberately by the Brahminical writers. Satyam. Our elders are very, very knowledgeable persons. They fought against Brahmanism. They fought against Brahminical system. They gave us the fighting spirit. They gave us the legacy to fight against Brahmanism. They had constructed monuments, and now we have to understand its background, how they have constructed, and what is its purpose. In India, all the rock constructed temples are said to be Bhagavan Buddha ka mandir hai. All the rock constructed temples. When I worked as assistant engineer, Dr. Kanekar Saab came to Ramachandrapuram and he asked me, have you ever went to Draksharama temple? In Andhra Pradesh, there are 5 Arama temples. वो पंचाराम कहता है, वो पंच आरामा now as it is Shiva temples. 2 temples available in East Godavari, इसी जिले में. One is at Draksharama and other one is at Samalkota. And other 2 temples existing at West Godavari. One is at Palakollu and other is at Bhemavaram. So, out of 5 Pancharamas, 4 Arama temples are just both sides of the river Godavari. And the 5th temple is just beside river Krishna, that is Amaravati. These 5 Arama temples, previously Buddhist temples, and Dr. Kanekar Sahab asked me to go and see. Generally, those who are having Christian background or Muslim background never visit temples. And those who are having Hindu background, they visit temple and see God only, not the structure, not the periphery of the temple.
जो शिला भगवान मानता है उधर जाता है, प्रणाम करता है और फिर बाहर आता है। सो इस द्राक्षारामा टेम्पल में तेलुगु में रावी చెట్టు कहता है, बोधि वृक्ष, एक बोधि वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का प्रतिमा है। ये प्रतिमा के लिए कन्याकर साहब ने मुझको बताया, मैंने जाकर देखा, अरे पक्का भगवान बुद्ध, शिवा टेम्पल में भगवान बुद्ध का प्रतिमा, एंड इट इज ए रॉक कंस्ट्रक्टेड भगवान बुद्ध का प्रतिमा। लेटर we have conducted so many field visits to visit all the temples, and in every arama there is Bodhi Vriksh, there is Bhagavan Buddha ka statue, and around the temple there is a wall, and there are number of Bhagavan Buddha ka pratimas, and all the statues were in damaged condition. You can witness, you can see this is a Bhagavan Buddha ka pratima, but it was damaged, totally almost damaged, and the statue became a just a single line art. So who destroyed those Bhagavan Buddha ka pratimas? What is its purpose? उनका उद्देश्य क्या है? भगवान बुद्ध was the first social revolutionary, questioned Vedas and brought egalitarian society in this country. इसलिए ब्राह्मणवाद जो आदमी है, जो साथी है, उनको भगवान बुद्ध के खिलाफ गुस्सा है। इसलिए सारे भगवान बुद्ध का प्रतिमा डैमेज किया था। वो डैमेज करने वाला है। देन व्हाट अबाउट आवर एल्डर्स हु कंस्ट्रक्टेड दोज टेम्पल्स? आवर एल्डर्स आर मच मोर knowledgeable persons than these Brahminical forces. They carved all the Buddhist systems on each and every pillar. If you ask any priest in any temple, what is the meaning of these carvings? He cannot explain. No, जाओ उधर, भगवान उधर है, इधर नहीं है। परंतु जो स्ट्रक्चर है, जो कार्विंग्स है, वो एजुकेट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा कार्विंग किया था। उनका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है, उसमें तीन आइडेंटिकल इमेजेस है, 5 आइडेंटिकल इमेजेस है, 8 आइडेंटिकल इमेजेस है, 4 आइडेंटिकल इमेजेस है। वो नंबर्स, इफ यू काउंट द नंबर्स ऑन द पिलर्स, यू कैन विटनेस 3, 4, 5, 8। वो क्या है? 3 बुद्ध, धम्म, संघ, 4 चतुरार्य सत्य, 5 पंचशीला, 8 अष्टांग मार्ग। हमारे पूर्वजों ने ये मन में रखकर वो मंदिर में सभी कार्विंग ऐसा किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब काठमांडू गए थे वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए, वो काठमांडू में सभी बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स केम फ्रॉम all over the countries, all over the world, and worried that in India there is no Buddhism, the Buddhism is vanished and we cannot see Buddhism in this country. They have cried like that. बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, भारत में बुद्धिज्म एज इट इज के रूप में है, वो रूपांतर में है।
Indian people are practicing Buddhism, but it is in another shape. You have to see in a right perspective. If you see it in right perspective, you will see Buddhism in this country. All the Hindu लोग during marriage ceremony तेलुगु में ताली कहता है, आई डोंट नो हिंदी में ఏమంటారు, उस स्त्री के मेडलो ताली, हाँ, मंगलसूत्र. सो मंगलसूत्र रखने के समय generally 3 knots, first, second, third. I don't think 4 knots, 3 only. Huh? 3. Why 3 knots? Why not 4? 3 knots means Buddha, I will marry you in the name of Bhagavan Buddha. I will live with you in the name of Sangha, Dhamma. And if any problems comes, I will go to my Sangha to settle the problem between me and you. So these 3 knots came from Buddhist culture, not Hindu culture. Baba Sahib ने कहा था, if you see it in right perspective, you will visualize Buddhism in this country. मंदिर के जाने के समय 3 बार घूमता है मंदिर के, 3 बार. Why not 4? Why not 5? Why not 6? ये भी यही है, बुद्ध, धम्म, संघ. ये हमारा कल्चर है. इफ यू गो टू फॉरेस्ट एरिया, आदिवासी जातियों को जाने तो उनका जो डांसिंग कल्चर है, नृत्य है, धिमसा कहते हैं. आज रात आप सभी देख सकते हैं, इधर हमारा जो आदिवासी है विशाखापट्टनम से यहाँ आया, उनका नृत्य में 3 स्टेप्स है, 1 2 3, 3 2 1. वाई? वो भी भगवान बुद्धा का कल्चर है. So these are all different aspects, and we have to question why. Then only you will get the answer. When I went to Draksharama temple as a protocol officer, our director came there and we used to take them to temple. That is one of the unofficial duty of all employees, particularly officers who works in different areas. When I went to Draksharama temple, we are having a liaison with one priest, and generally we gave money to the priest, and he will take our chief guest in a different routes for early darshan of Bhagwan, and we will come out easily to avoid late. मैंने वह पुजारी को मैंने पूछा था, आपने भगवान के मंदिर में है, मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, ये भगवान बुद्धा का मंदिर है या शिवा का मंदिर है? वो भगवान के साक्ष्य से वो आंसर दीजिए. उन्होंने चमत्कार आंसर दिया. उन्होंने कहा था, आपने अकेले पूछ रहा है मुझको, ये भगवान बुद्धा का मंदिर है. If you question me in the presence of group of people, ये शिवा का मंदिर है. उन्होंने सच बोला. So साथियों, these are the different aspects that are existing in southern states.
So how to know the history of each and every area? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, स्थल पुराण पढ़ो। स्थल पुराण पढ़ने तो उसी एरिया में जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री आपको मिलेगा। आई विल टेल वन स्थल पुराण। दिस द्राक्षारामा टेम्पल का स्थल पुराण में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा था, यहाँ त्रिपुरासुर एक राक्षस है, उस राक्षस को मारने के बाद देवताओं ने ये मंदिर कंस्ट्रक्ट किया था। त्रिपुरासुर एक राक्षस है, ये राक्षस थे। मैंने सर्च किया था त्रिपुरा असुरा, त्रिपुरा कहाँ है, असुरा कौन है? त्रिपुरा मीन्स उनका अर्थ त्रिपुरा, 3 टाउन्स, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस। एक पुरा रामचंद्रपुरम है, जस्ट किनारे है, वो टेम्पल के आसपास में है रामचंद्रपुरम। अच्छा, और दूसरा पुरा कपिलेश्वरपुरम है, वो गोदावरी के रिवर गोदावरी के किनारे है। और तीसरा पुरा उधर नहीं है। मैंने देखा तीसरा पुर कहाँ है, हिस्ट्री इधर हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री समझने के लिए तीसरा पुर कहाँ है। वो तीसरा पुर का नाम बदल किया था, वो मांडव्यपुर है। वो मांडव्यपुर को अभी मंडपेट कह रहा है। If you take geographically these 3 pura, it is just like as a triangle. मैंने कहा था जो बेगर कम्युनिटीज है, आसादुला, छायला, गंगिरेड्ला, ये कम्युनिटीज है, वो ट्रायंगल एरिया के अंदर में है। So ये ट्रायंगल एरिया इज predominantly dominated by scheduled caste people and also predominantly dominated by Kama people. And scheduled caste people are called to be came from Naga people. जो बोधि वृक्ष है वो टेम्पल में, वो वृक्ष के नीचे वो सर्पों का ये जोड़ने वाला प्रतिमा है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर स्टैट्यूज। मैंने सोचा वही बंधन, नाग बंधन। हमारे एल्डर्स ने कहा था, सोचा था, अरे भाई यूनाइट, अदरवाइज दे विल डिवाइड यू। मे बी the message given by our elders, those pratimas are, you can see number of Nagabandh pratimas just beside Bodhi Vriksha only, just beside Bhagavan Buddha ka pratima only, that we can witness. And this is cultural part. Our elders are very much knowledgeable persons and they are having very good town planning. They are having very good town planning. गंगाधर जी ने कहा था कल, राजा महेंद्रवरम, राजा महेंद्रवरम, a Buddhist town. Similarly, मांडव्यपुरम, वो भी Buddhist town. We can witness the heart of those towns are having 5 road junctions. I have questioned the town planning officers in Rajamahendravaram, why 5 road junction in Devi Chowk? उन्होंने कहा था, no, these roads are available, you can count, these are 5. Why 5? Generally, we are having 4 roads just like this.
But in Rajamahendravaram, there is 5 road biggest junction. Why 5 road? Because our ancestors are Buddhist, and symbolically they have constructed 5 road junction. Similarly, we can see 5 road junction in Mandavyapuram. When I discussed with town planning officers, immediately they said, not only one junction, there are 4-5 road junctions in Rajamahendravaram. So these are all the witnesses that we can observe about the greatness of our elders, forefathers, and they fought against Brahmanism. They constructed permanent constructions like temples, like town planning, like culture, like Demsa dance, to educate us, to give awareness among us, and to give a message that unite and fight against Brahmanism, then only you can survive, otherwise you will fail. जब मैं डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था, मेरा मेंटर, मैं बॉस के जगन्नाथ राव जी, उन्हें हमने रिसेंटली देहांत हुआ था उनका, उनको लास्ट राइट्स करने के समय, अंत्यक्रिया को जाने के समय, एक ब्राह्मण फ्रेंड, उनका नाम सत्यमूर्ति, हम दोनों चलने के समय मैंने कहा था, भारत में निजीकरण हो रहा है, ये गलत काम है, ये पागल काम है। मैंने सारे देवी देवताओं को पूछ रहा हूँ, निर्मला सीतारामन जी को कौन कहेगा वो गलत काम है। मैं एक क्वेश्चन पूछने के बाद जो सत्यमूर्ति ब्राह्मण है उन्होंने कहा था, जब निर्मला सीतारामन जी की सिर पर शनि है, उसी समय वो कुछ भी नहीं मानता, एंड they will not hear to anyone. मान्य सत्यमूर्ति जी ने कहा था, वो शनि हटाने के लिए, ये शनि हटाने के लिए शनीश्वर आलय जाना है। ये शनीश्वर आलय इधर इसी जिले में है। सारे भारत के लोग शनि हटाने के लिए इधर आता है। वो टेम्पल, हमारा जो सीनियर कैडर है, अभी उनका देहांत हुआ था, अर्जुन राव जी, उनका विलेज के किनारे है, मंदपल्ली कहता है वो विलेज, वो भी बौद्धालय है, क्योंकि वो भी रॉक कंस्ट्रक्टेड टेम्पल है। भगवान बुद्धा का प्रतिमा उस वहाँ है। साथियों, ये सारे मंदिर साउथ इंडिया में है, रॉक कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स। नॉर्थ इंडिया में not that much temples we have never seen. जब युद्ध आता है, भारत, नॉर्थ इंडिया will first face the war because of its geography. पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यूपी, सारे नॉर्थ इंडिया. So Mughals and Brahminical forces destroyed temples in North India. Whereas in South India, all the temples are as it is. But these temples are running
like Hindu temples. इसलिए युद्ध वातावरण के लिए नॉर्थ इंडिया का साथी गंभीर से बात करता है। उनका शब्द, उनका आवाज वेरी लाउड, बिकॉज युद्ध के समय जोर से बात करने तो जस्ट वी कैन हियर देयर वॉइस, अदरवाइज वी कैनॉट। जो शब्द से काम करने वाला है नॉर्थ इंडिया लोग, निशब्द से काम करने वाले हैं साउथ इंडिया लोग, बट बोथ आर वन एंड द सेम। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।